मजदूर की बेटी ने रचा इतिहास, उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में हुआ चयन। बेटी के उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन होने पर घर में खुशी का माहौल। नवाबगंज हाफिजागंज के मजदूर शहीद अहमद की बेटी सारा के उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन होने से घर परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हाफिजागंज के रहने वाले शहीद अहमद ने बताया कि उनकी दो बेटियां और दो बेटे हैं। सारा ने पुलिस फोर्स में जाने के लिए 2023 में कोचिंग शुरू की और मेहनत से पढ़ाई करने लगी। 2024 में पुलिस का पेपर लीक होने से सारा के सपने टूटने लगे, लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। सारा पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी और सारा ने कामयाबी हासिल की। सारा के उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित होने पर घर परिवार क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ये सभी लोग बहुत, और हमारे चाचा फरियाल लाला जी हैं, ऐसी तमाम ऐसे हमारे दोस्त हैं जो उन लोगों ने बहुत हौसला अफजाई करी कि बेटा अगर बेटियां पढ़ रही हैं तो आगे पढ़ाते रहो, क्यों पढ़ने से जो है बच्चे को मिलेगा कुछ ना कुछ। उन्होंने दुआएं भी दी साथ में और हौसला अफजाई भी करी। तो ये सब कुछ उन लोगों के हौसले को कहा जाए कि सबका सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा तो हम आगे बढ़ते रहे और आज अल्लाह ने वो दिन खुशी का हमें हासिल कर दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारा है। शारा, कहाँ रहते हैं आप? बरेली जिले के हाफिजगंज गाँव। अच्छा, अभी जो आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपका चयन हुआ है उसके लिए तो थोड़ा सा आपसे हम बात करेंगे। आपने शुरुआती जो शिक्षा की थी कहाँ से शुरुआत की? शुरुआत में गांव से ही मैंने पढ़ाई की थी। अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया था, वो मैंने बाहर किया था। अच्छा, गंगाशील महाविद्यालय से, जी, जो हमारे गांव के पास में ही पड़ता है। जी। अच्छा, एक बात कहें, जैसे कि आपके फादर क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा, कभी ये ख्याल नहीं आया कि मतलब जो है आपके फादर ने आपको मजदूरी करके इतना पढ़ाया है, इतना मतलब मेहनत करके, तो कैसे मतलब सब ये मैनेज हुआ है? मैंने तो पापा भी काम करते थे और मेरे भाइयों ने भी सपोर्ट किया था, मेरी माँ ने भी किया था। घर के काम के साथ में उन्होंने भी मेहनत की थी, एक तरह से मजदूरी ही की थी, जिस वजह से मैं सब कुछ मैं मैनेज करती रही। घर में कितने मेंबर हैं? घर में टोटल 6 लोग हैं, 2 मेरे भाई हैं, 2 मेरी बहन। भाई क्या करते हैं? भाई भी मजदूरी का ही काम करते हैं बाहर में। आपकी सिस्टर भी? जी, सिस्टर अभी पढ़ाई करती है कॉम्पिटिशन लेवल की। तो सारे एक बात बताएं कि आपने पुलिस लाइन को क्यों चुना? पुलिस लाइन मैंने देश की सेवा के लिए चुना है, कि मैं आगे बढ़कर देश की सेवा कर सकूं। क्या भविष्य में, क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में तो अभी मुझे आगे और पढ़ाई मैंने अपनी कंटिन्यू रखी है और आगे भी कुछ इसी पुलिस डिपार्टमेंट में आ गई हूँ तो मैं आगे रहकर भी कुछ इसीलिए बड़ा करना चाहूँगी। अच्छा, ये आपने किससे प्रेरणा ली है आपने कि हम पुलिस में जाएंगे? प्रेरणा तो मैंने अपने घर वालों से ही ली थी कि वैसे हम कोई कोर्स वगैरह करते हैं उसको हम मैनेज नहीं कर पाते, हमारे फैमिली से होते हैं, क्योंकि मजदूरी वाला इंसान इतना ऊपर लेवल का नहीं कर सकता। तो मैंने यही चूज़ किया था कि मैं उस लेवल की पढ़ाई करूँ कि मैं कुछ पहले मैं धीरे कुछ सक्सेस लूँ, फिर उसके बाद में मैं अपने और आगे बढ़कर अच्छा, समाज के लिए जैसे कहते हैं कि बेटियों को, आज जो हम देखते हैं कुछ लोगों की सोच है कि बेटियों को नहीं पढ़ाया जाए, या किसी घर में बेटी पैदा होती है तो लोग थोड़ा सा अपना सबकी बात नहीं हो रही, कुछ लोगों की बात हो रही है कि बेटी पैदा होने पे मतलब खुश नहीं होते। तो क्या ये आज कोई पैगाम देंगे आप बेटी के लिए? जी, क्योंकि हर फील्ड में आजकल लड़कियों का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, डिफेंस हो, वहाँ पर एक लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक लेडीज़ को उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उसको भी बाहर कुछ देखने का मौका मिलता है घर से बाहर। तो मैं चाहूँगी कि सब माँ बाप अपने स्पेशली लड़कियों को तो ज़रूरी करें, ठीक है ताकि सर, और लड़कियाँ उनसे इंस्पायर हो सकें। आप बताएं जरा कि आपकी बेटी का उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचा आपने बेटी को जब पढ़ाएंगे तो आपने क्या सपने देखे होंगे बच्चे को? इस सपने तो हम बच्चों के हिसाब से ही चलते रहे, बच्चों ने जो पसंद करा उसी रास्ते को हम उनके साथ चलते रहे, बस संघर्ष करते रहे। उम्मीद थी, पाक परवरदिगार से दुआ करते रहे कि पाक परवरदिगार एक दिन वो दिखा कि जिस दिन हमें खुशी हो, जो बच्चे हमारे कामयाब हो जाएं। अच्छा, कोई मुश्किल, कोई परेशानी का सामना आपने किया बच्चों को पढ़ाने में? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, जब इरादा
कर लेता है इंसान तो मंजिल मिल जाती है उसे। सफ़र में बस चलना चाहिए, घर बैठे एकदम कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छा, हमने- जब आपकी बेटी का उत्तर प्रदेश पुलिस में जब नंबर आया था तो आपको किसने सूचना दी थी? बेटी ने बताया था आपको या किसी और के माध्यम से? नहीं, बेटी नहीं बताया था, क्यों, हम बड़ा मोबाइल तो चलाते नहीं, जो कुछ है इन बच्चों को ही। तो वो मोमेंट्स में पल कैसा रहा था कि जब आपकी बहुत बेटी ने बेहतर आपको खुशी हुई थी भाई, जीवन में जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो पल जो है हमारे सामने आया तो बहुत बेहतर से बेहतर खुशी हो गई थी। बताया? क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए आप? समाज के लिए ये है कि सभी लोग जो है अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं, क्यों, बेटियां अगर नहीं पढ़ेंगी, उन्हें हम रोक लेंगे तो क्या पता उनके तकदीर में कितना अच्छा ओहदा है जो वो पा सकती हैं, और हमने अगर उन्हें घर बिठा लिया तो वो वंचित रह जाएंगी। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि कहीं भी खड़े होकर आदमी किसी दफ्तर में कहीं भी जाके आदमी बोल सकता है, और वहाँ बैठा हुआ ऑफिस का अधिकारी भी समझता है कि हाँ कोई मतलब पढ़ा लिखा है, हमारी तरह है, मिलता जुलता, तो वो बात करेगा भी ढंग से करेगा। इस कारण से पढ़ाई लिखाई, ये नौकरी तो एक अलग बात है, ये तकदीर का मामला है कि आदमी संघर्ष करा, नौकरी मिल गई। हमारी तमाम ऐसी बेटियां रही होंगी जिन्होंने बहुत संघर्ष करा। मैंने ग्राउंड पे देखा जहाँ रेस लगी थी, वहाँ भी बच्चों ने संघर्ष करा, बच्चियाँ कुछ बेचारी रह गई, कुछ ऐसी थी कि मान लिया उनका जो चयन होने वाला था तो उनमें मार्क्स कम थे उनके, उस हिसाब से वो रह गई। लेकिन नहीं, उन्हें भी हम कहना चाहेंगे कि हौसला रखो, हिम्मत रखते रहो, और ये चीज़ हासिल होगी। जब संघर्ष करोगे तो क्यों नहीं हासिल होगी, आप इरादा कर लोगे हमें ये चीज़ हासिल करना है तो वो हासिल करने की कोशिश करो। अच्छा सारा, जब 2024 में पेपर लीक हुआ था पुलिस का, तो आपने जैसा बताया कि 2023 में आपने कोचिंग शुरू की, जी। फिर 24 में जी। पेपर लीक होता है, तो क्या लगा जब पेपर लीक हुआ तो आपको, मतलब कैसा लगा मैसेज? पेपर जो मैंने दिया था 2023 अगस्त में, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। मुझे पूरा उस पर भरोसा था कि मेरा इस बार हो जाएगा क्लियर। लेकिन जब वो लीक हुआ था फिर पता चला मुझे, फिर उस टाइम तो बुरा लगा था, कैसा लगा मतलब? अंदर से बुरा लगा था मुझे, और फिर मैंने हार नहीं मानी। लेकिन मैंने कुछ महीनों मैंने पढ़ाई छोड़ भी दी थी। फिर बाद में मुझे लगा था कि अगर मैं नहीं करूँगी, फिर एक मैं ही आज थी पहली कि मैं हाँ कुछ कर सकती हूँ अपने घर के लिए। तो फिर मैंने मेहनत फिर से